दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ये है हिंदी का पेपर जो कि इसका पहला पेज फट गया। मतलब मैंने जिस बंदे का पेपर लिया था तो उसका फर्स्ट पेज गायब भी कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब 8 से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर का है। पेपर कोड 801 HG है। ये 2023 का बोर्ड पेपर है। तो इसके माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पेपर आता है और कैसे पेपर को किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इनमें से एक कथन सही है। तो जैसे ये वाला सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। जी हाँ, माने जाते हैं। तो वहाँ पे सी नंबर सही हो गया था। अब इसमें परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। ये भी बिल्कुल सही लगाया है इस विद्यार्थी ने। ठीक है। अब उसके बाद नीचे भी है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इतना आपको कर लेना है और पहले से इसको याद करोगे तभी इसमें पेपर में लिख पाओगे। जैसा यहाँ पर है, रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 होते हैं। अब नीचे वाले में दिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अलंकार को पहचाने और क्या उदाहरण रहता है। ठीक है। जैसा कि 13 नंबर के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती, मतलब सोरठा के पहले चरण में, तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। ये भी हम आपको सब पूरा व्याकरण अभी हम वीडियो बना के आपको एक एक करके देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसमें सी नंबर सही है, निर। और नील गाय में समास कौन सा है? तो इसमें कर्मधारय समास है। तो ये विद्यार्थी पता नहीं किस में लगाया था, बाकी सही ए नंबर वाला है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर, खेत का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे क्षेत्र होगा। जो खेत होता है वो फैला रहता है, जमीन भूमि सब तीनों सेम तरह के ऑप्शन है, बाकी इसमें होगा क्षेत्र। तो अब 17 नंबर में युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो इसमें भी पता नहीं बंदे ने सही लगाया है या नहीं लगाया है, ये इसको तो मुझे नहीं पता, इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। वो बुक के पीछे रहता है ये हिंदी के। अब इसमें से एक और क्वेश्चन है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी एक ऑप्शन है। और अब देखिए 19 नंबर, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य 2 शब्दों से बनता है। तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों 20वें नंबर पे। मान लो अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बी नंबर सही है, अवयव पद। ठीक है, पद। तो इस नाम से जाना जाता है अविकारी को। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं संदर्भ व्याख्या की ओर। जैसा कि दोस्तों खंड बा आ गया है वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है कुछ पैराग्राफ, उसके नीचे संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और एक और क्वेश्चन है। तो देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो यह पहला ही पाठ का है, मित्रता, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं संदर्भ लिखकर। तो जैसे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक चाहे गद्य खंड में संकलित या तो फिर पहले आपको हम दिखा देते हैं। देखो ये है मित्रता पाठ, ठीक है। और ये सबसे नीचे वाला है, एक सेकंड, ये देखो 6 नंबर है, कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। तो यहाँ पे अगर आप पाठ पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी संदर्भ पहचानने में। तुरंत आप 10 सेकंड के अंदर पहचान जाओगे। मान लो तुम 3-3 चैप्टर पढ़ लो, 3 गद्यांश का 3 पद्यांश का, तो आप बहुत आसानी से संदर्भ व्याख्या कर लोगे। ठीक है, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये देखो मित्रता। तो ये मित्रता पाठ का है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि दोस्तों देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाल दिया है। बाकी उसमें जो प्रश्न उत्तर नंबर दिया रहेगा, ये मान लो 10, 11, 12, 20, 25, तो आपको वो डालना है। जैसे कि यहाँ पे संदर्भ हो गया, तो सबसे पहले जिस पैराग्राफ में रहता है उसमें आप जैसे कुसंग का जर है तो पहले 2-3 अक्षर लिख लो, फिर डैश डैश, उसके बाद सबसे नीचे का 2-3 अक्षर लिख लो। तो ऐसे करके फिर नीचे संदर्भ की हेडिंग डाल लो, फिर लिखो देखो प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश चाहे इतना लिखो, उसके बाद जब तुम्हें पता है लेखक का नाम और पाठ का नाम तो डायरेक्ट लिख दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या दोस्तों ऊपर कामा लगा दीजिएगा, क्योंकि लेखक इससे मतलब तुरंत पहचान जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मतलब लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिख दोगे काम खत्म हो गया संदर्भ का। ठीक है दोस्तों, अब बात आती दोस्तों रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब जिसके नीचे ये लाइन खींची हुई ना, ये 2-3, मान लो 3 के नीचे लाइन खींची है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो सीधा काम है, व्याख्या की हेडिंग डालो और चाहे उसमें अपनी भाषा में उसी को लिख दो, या तो फिर उसी को थोड़ा इधर उधर करके बना के लिख दो, और लेखक मतलब टीचर नंबर पूरे दे देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, जैसा कि उसके नीचे भी देखो एक और अथवा करके दिया रहता है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर लीजिए। जैसे देखिए पैराग्राफ ईर्ष्या से बचने का उपाय। तो सबसे पहले देखो आपको एक काम कर लेना है, लेखक का नाम और पाठ का नाम याद कर लेना है। तो जैसे देखो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो यह सीधा सीधा मतलब इशारा कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर लेखक का नाम है और इससे तू ना गई ये पाठ का नाम है। तो आप इससे बहुत आसानी से संदर्भ लिख सकते हो। और व्याख्या के क्या है, व्याख्या पूरा दिया रहता है, वही पैराग्राफ अपने भाषा में बना के लिख दो, जितने मतलब जितने के नीचे अंडरलाइन रहती है। तो अगर आप पाठ का नाम और ये याद कर लोगे ना, तो इससे बहुत आसानी होगी। जैसे कहीं ना कहीं आपको मित्रता मिल जाएगा उस पैराग्राफ में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले में और जयशंकर प्रसाद वाले में ममता, मतलब ऐसे ममता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जिस पैराग्राफ का रहेगा उस चैप्टर का पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रामधारी सिंह दिनकर जी का हो गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख दीजिए, सेम चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं पद्यांश पर। दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रानी मैं जानी, तो यहाँ पे देखो आप पद्यांश का 1 और 2 पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लो शुरुआत के। ठीक है, उससे आपको बहुत आसानी होगी। तो जैसे देखो ये है वन पथ पर, तो इसके कवि कौन है, इसमें कवि होता है, उसमें लेखक होता है गद्यांश में। तो देखो ये पैराग्राफ मिल गया। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी मतलब पाठ ढूंढने में। तो यहाँ पे देखो ये तुलसीदास जी का है, तो संदर्भ इसका आराम से बना सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश, और एक बात और ध्यान रखना है, धनुष भंग, मतलब तुलसीदास जी के 2 पाठ हैं, मतलब धनुष भंग और वन पथ पर। तो यहाँ पे अगर आप पाठ पढ़ो रहोगे तो आपको आसानी होगी कि किस पाठ का है। जैसा कि दोस्तों इसका संदर्भ लिखना बहुत आसान है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ आपका कंप्लीट हो गया। और व्याख्या यहाँ पे इसको अगर आप पाठ पढ़े रहेंगे तो मतलब आप लिख लेंगे, सेम चीज़ है। और उसके बाद व्याख्या के नीचे वाला उसको भी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं ये संस्कृत वाले खंड में। निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये है, तो ये वाराणस्या जो है वो पहले पाठ का है। वो तो सबको जानता, मतलब सब कोई जानता रहता है। ठीक है, पहले पाठ मतलब पढ़ा देते हैं, वैसे भी लोग सब पढ़ ही लेते हैं। तो सिंपल सा पहले इसका संदर्भ लिखना है, तो आप वैसे ही लिख लीजिएगा, सेम चीज़ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, लेकिन इसमें ये रहता है कि हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में जिसे वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें लेखक का कोई नामो निशान नहीं रहता और ना ही इसमें लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे देखो पाठ का नाम लिखा जाता है, बाकी लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये चाहे आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा।
जैसे उसमें रहता है गद्यांश पद्यांश में कि लेखक का नाम लिखो और पाठ का नाम, तो इसमें इस संदर्भ में संस्कृत जो इसके अंदर संस्कृत रहती है, तो इसमें आप सिर्फ पाठ का नाम लिख दीजिए, बस हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना रहता। उसके बाद आप अनुवाद कर लीजिए जो भी है। तो चलिए हम आपको अनुवाद भी करके दिखा दे रहे हैं। बाकी मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, मुझे मतलब आज से 5 साल हो गए हैं कक्षा 10 के एग्ज़ाम को, और मेरे 70 में से 58 नंबर आए थे और 30 प्रैक्टिकल का मिला था, तो मतलब 100 में से 88 हो गया था। ठीक है, तो चलिए आपको अनुवाद करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे कि पैराग्राफ में था वाराणस्यम ऐसे करके था, तो वहाँ पे उसको पहले आप पाठ पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी होगा आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए। जैसे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति ऐसे मतलब शिक्षा की धारा बहती रहती है। जो भी मतलब पैराग्राफ रहेगा, या तो आप सीरीज तो आप ले ही लिए होंगे, तो उसमें भी दिया रहता है, उसमें पाठ को पढ़ लीजिए, और ये सब फ्री के नंबर हैं, बहुत आसानी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको सेम कंडीशन रहती है, अथवा करके एक और दिया रहता है जो कि ये संस्कृत भारतीय संस्कृति, तो ऐसे करके एक पाठ है, शायद भारतीय संस्कृतम महत्तम ऐसे करके है, तो ये उस पाठ का है, तो उसको भी लिखना बहुत आसान है। अब चलिए जब ऊपर वाला हो गया तो हम इधर आते हैं पद्यांश में। इसमें भी एक ही श्लोक देगा आपको, जैसे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जैसा कि ये देखो, ये वाराणसी ये पहले पाठ का था। वाराणस्यम प्राचीन काले गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति, मतलब अब मुझे 5-6 साल हो गए लगभग, तो अब मुझे थोड़ा पढ़ने में वो आती है। बाकी संस्कृत भी इसके अंदर बहुत बढ़िया थी, बहुत आसान थी, कहने का मतलब है एक एक चैप्टर आप स्ट्रेटजिक बना के पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसा कि दोस्तों ये रहा वो पैराग्राफ, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भस्वानुदेश्यति हसिष्यति। ठीक है, संस्कृत थोड़ा पढ़ने में बहुत अजीब लगता है, तो ये द्वितीय पाठ का है, अन्योविक्त विलासः। तो सिंपल से मैंने बताया था ना, एक दो पाठ दो पाठ तुम तीनों का पढ़ लो, गद्यांश पद्यांश और ये संस्कृत खंड के गद्यांश और पद्यांश से बहुत आसानी होती, बहुत आसानी से मतलब पेपर आसानी आता है, इतना कठिन नहीं आता। तो यहाँ पे सेम चीज़ इसमें भी करना है। तो सबसे पहले संदर्भ लिख के उसके बाद हिंदी अनुवाद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों अथवा करके इसमें भी दिया रहता है ऊपर, श्वेत केतु हरु ऋण आस तम आ पितोवाच, तो जैसा कि उसको भी कर लेना, अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, मतलब जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस ज़िले का आपके सीरीज में दिया रहेगा, या तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए कि आप किस ज़िले में रहते हैं, क्योंकि यूपी के कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। तो उसमें से आप जैसे ये अगर पूजा वाला हो गया तो ये प्रयागराज के आसपास के मतलब जगहों का ये रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, तो ये 2 पाठ का है, वो भी गद्यांश का। ठीक है, तो 5 नंबर आपको इसको मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा कैसे लिखा जाए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों जीवन परिचय में रहता क्या है, जन्म रहता है, जन्म का स्थान, गांव, सन हो गया, माता पिता का नाम, शिक्षा कब हुई, शिक्षा कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, उसके बाद उनके रचना कुछ लिखनी रहती है, उसके बाद रचना में थोड़ा बहुत और लिख दीजिएगा अपने भाषा में। तो यहाँ पे चलिए अगले नंबर पर। तो निम्नलिखित में से कवि किसी एक का जीवन परिचय देखिए ये पहला पाठ सूरदास जी का आ गया। बताओ कितना सरल है, बता रहे हैं ना, 1 2 3 आप जीवन परिचय 2 2 3 3 याद कर लीजिए, उसमें से एक 100% फंस जाएगा, तो आप सूरदास जी का ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक काठस्य एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है, तो सिंपल सा आपको 2 लाइन का एक लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों 8वां नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सर्वे यत्रिणा कम दृष्ट्वा आसन। तो यहाँ पे बहुत आसान है, इसका एक लाइन में जितना बड़ा ये प्रश्न है ना उतना ही बड़ा इसका आंसर है। मतलब जितने ये 5-6 वाक्य का है और इसमें से आपको 2 करना है जो कि एक नंबर का है। ये भी बहुत आसान रहता है, बिल्कुल मात्र ये एक लाइन में आराम से, जितना मैं बता रहा हूँ ना जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा इसका आंसर है। तो बहुत आसानी से लोग इसको लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों 90 नंबर पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध लिखने का सही तरीका क्या है तो ये मैं भी आपको अपने वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे पहले हो गया, किसी भी आप हेडिंग डाल लो, चाहे विज्ञान वरदान या अभिशाप, मतलब नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। तो इसको किसी एक के भी जिसका करना है उसकी हेडिंग डाल लो। उसके बाद प्रस्तावना में लिख दो 3-4 लाइन। उसके बाद 4-5 हेडिंग और डाल के आपको लिखना रहता है, तभी आप इसको 7 नंबर मतलब मिलते हैं इसको लिखने के। ठीक है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा मेरे चैनल पर, आप देख लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों 10 नंबर, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। तो ये पत्र भी मैं आपको इसका सही तरीका बता दूंगा, मतलब एक वीडियो बना के। देखो इसमें क्या रहता है, कामा का बहुत महत्व रहता है और लिखने का सही तरीका क्या रहता है। सेम जैसे ऊपर कुछ वाक्य लिखना रहता है, उसके बाद नीचे कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ तक लिखना रहता है। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा और 4 नंबर आपको इसके भी फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके नंबर नहीं कटते। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको कुछ समझ आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत वीडियो बनाऊंगा यूपी बोर्ड के ऊपर, जो कि जिससे मेरे 88 नंबर आए थे। तो धन्यवाद दोस्तों।